हेलो, मैं हूं डॉक्टर संकल्प मोहन, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट गुड़गांव। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज़ पे। तो पार्किंसन डिजीज़ क्या है और ये क्यों होती है? पार्किंसन डिजीज़ एक तरीके की डीजनरेटिव बीमारी है जिसमें ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो सूखने लगते हैं या डीजनरेट होने लग जाते हैं एज के साथ। इसमें एक पर्टिकुलर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से आपके कई सारे फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं। मोस्टली इसमें जो इफेक्ट आता है वो मोटर फंक्शंस पे आता है। तो इसको रिमेंबर करने के लिए या याद करने के लिए एक निमोनिक है जिसे कहते हैं ट्रैप। टी से होता है ट्रेमर, तब हाथ हिलना, इस तरह से हाथ आगे पीछे होने लग जाता है, बैठे बैठे भी हिलने लग जाते हैं हाथ। आर से होता है रिजिडिटी, यानी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, रोबोट की तरह हो जाती है बॉडी। ए से होता है एकाइनेसिया या ब्रैडीकाइनेसिया, मतलब स्लोनेस आ जाना। आपके मूवमेंट्स में आपको जो काम करने में जितना समय लग रहा था वो समय अब ज़्यादा लग रहा है। तो वॉकिंग स्पीड स्लो हो जाती है, बोलने की स्पीड स्लो हो जाती है, सारे काम करने की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रैडीकाइनेसिया या एकाइनेसिया। पी से होता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, यानी आपका बैलेंस बिगड़ने के चांसेस होते हैं और फॉल्स या गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन लक्षण को छोड़ के कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं जो कि पार्किंसन से रिलेटेड हो सकते हैं। मेंटल या मूड रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमेंशिया भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं पार्किंसंस डिजीज़ में। अब बात करते हैं कि अगर पार्किंसंस है किसी को तो हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से इन्हें डायग्नोज करेंगे या इन्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्किंसंस भी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है पार्किंसंस डिजीज़ जिसे कहते हैं इडियोपैथिक पार्किंसन, और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं पार्किंसन प्लस, वो कुछ अलग टाइप की पार्किंसंस होती है। तो मोस्टली पार्किंसंस का जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है, मतलब हम सिम्टम्स देख के बता सकते हैं, बट इसको छोड़ के कुछ और टेस्ट हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। एक होता है MRI ब्रेन, जिससे हमें कुछ आइडिया लग सकता है किस तरीके का पार्किंसन है, और कुछ डोपामिनर्जिक स्कैन्स भी होते हैं, पेट स्कैन्स भी होते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि कौन से एरिया ऑफ द ब्रेन में डोपामिन की डेफिशिएंसी है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट में कई तरीके के मेडिसिन हैं, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है लीवोडोपा, जो डोपामिन को सप्लीमेंट करता है ब्रेन में। इसको छोड़ के कुछ और भी मेडिसिन हैं जिससे आपको इम्प्रूवमेंट आ सकता है पेशेंट में। और इससे ज़्यादा ज़रूरी है फिजियोथेरेपी, गेट ट्रेनिंग एट्सेट्रा। और अगर पेशेंट को बाकी सिम्टम्स हैं जैसे डिमेंशिया है, डिप्रेशन है, अदर चीज़ें हैं, तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब एडवांस जब हो जाती है पार्किंसन डिजीज, जनरली ये होता है 6-7 साल के बाद या 7-8 साल के बाद, जब दवाइयों का असर कम हो जाता है या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में एक ब्रेन की सर्जरी भी होती है जिसे हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कुछ ही सेंटर्स में होती है वर्ल्ड वाइड। पार्किंसन डिजीज़ बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग होती है। इट इज़ नॉट अ क्योरेबल डिजीज़, लेकिन काफ़ी हद तक आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं विद मेडिसिन एंड विद सर्जरी। थैंक यू।